मैं जानती हूँ कि अगर मिसेस चावला की जगह कोई भी होता तो आप खुद मुझे बोलते कि जाओ जाके ध्यान रखो, पर क्योंकि मिसेस चावला है तो आप जाओ। मुझे जाने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप मुझसे गुस्सा है? नहीं, पक्का ना? इससे पहले मेरा फैसला बदल जाए। जाओ। हाँ, वैसे भी मैं आपसे परमिशन लेके ही जाती तो थैंक्स। ऐसा क्या नया नया प्यार उमड़ आया है राघव के दिल में अपनी माँ के लिए? और ऐसा कौन सा जादू कर दिया रीत ने कि राघव ने उसे नीता से मिलने के लिए खुद ही परमिशन दे दी? क्या मम्मी, नीता आंटी हॉस्पिटल में है और मुझे अभी बता रहे हो आप? तो शांत हो जा ध्रुव, मुझे भी कल रात को ही पता चला। और तू रात को थका हारा घर आया था तो मैंने सोचा तू परेशान हो जाएगा। मम्मी, नीता आंटी मेरी नींद से ज्यादा जरूरी है, मैं भी जाके मिलता हूँ उनसे। हाँ बेटा, वैसे भी रीत का कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है नेताजी के बेटे रोहित के साथ। तू जा बेटा, जाके मिल। किससे मिलने जा रहे हो? क्या चल रहा है? मिसेस चावला की जगह कोई भी होता तो आप खुद मुझे बोलते कि जाओ जाके ध्यान रखो, पर क्योंकि मिसेस चावला है तो आप जाओ। मुझे अब राजपाट संभालने की बारी रीत की है। वो राघव की जिंदगी को बदलने वाली है, उसके घर परिवार को पूरा करने वाली है। माँ, आपको वीडियो एडिटर से मिलना था ना? हाँ। वो है एब्सेंट। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। चल आज। क्या हुआ मुझे बताइए तो सही। पानी सर से ऊपर चढ़ रहा है वीरेन। तुझे पता है राघव ने खुद परमिशन दे दी रीत को नीता चावला से मिलने जाने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है और इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती कि राघव को पता चल गया है नीता के खराब तबीयत के बारे में। क्या हुआ माँ? नीता चावला अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। लेकिन जब तक वो जिंदा है हमें होशियार रहना होगा। जरा सी भी गलती हुई ना वीरेन तो आज तक जो कुछ मैंने प्लान किया है वो सब बर्बाद हो जाएगा। वीरेन, कुछ भी हो जाए रीत को पता नहीं चलना चाहिए कि नीता ही राघव की माँ है। अगर रीत को पता चल गया ना तो मैं जानती हूँ वो कुछ भी करके राघव को मना ही लेगी नीता की मदद करने के लिए। वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए उसे मना ही लेगी। और अगर नीता ठीक हो गई तो इतने सालों तक जो मैंने मेहनत करके इन दोनों के बीच में दूरियां पैदा की वो मिट जाएगी। और अगर वो दूरियां मिट गई तो मैं मिट जाऊंगी बेटा। इसी घर में वो मेरी कब्र बना देंगे। राघव, नीता, रीत और तेरे पापा भी मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं सब कुछ खो दूंगी वीरेन, मैं सब कुछ खो दूंगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जो कुछ करना है अभी क्या भी करना होगा, अभी क्या अभी। उन्नति कुछ नहीं, वो मेरे ऑफिस में एक वर्कर काफी बीमार है तो बस उसी से मिलने जा रहा था। Really? या Hope he gets well soon. उन्नति बेटा, तुम्हारी ब्लैक कॉफी रेडी है। ओह हाँ, थैंक यू मम्मी। ध्रुव बेटा, अच्छा किया तूने नीता जी की तबीयत के बारे में उन्नति को कुछ नहीं बताया। वैसे भी उन्नति को शायद अच्छा नहीं लगता अगर उसे ये पता चलता कि तू नीता जी से हॉस्पिटल में मिलने जा रहा है। पर तूने उन्नति से जितनी आराम से झूठ बोला है ना, मुझे थोड़ी फिक्र हो रही है। मम्मी, अभी आप ही ने तो बोला कि उन्नति को सही नहीं लगता, तो मैंने वही किया जो उस समय सही था। ओहो, बुआ जी, राघव। कुछ ढूंढ रही हैं क्या? हाँ देख ना, वीरेन ने कैसा आलतू फालतू काम दे दिया है। अरे कोई इंपॉर्टेंट सीडी है तो अपनी अलमारी में रखो ना। अब किसी एनजीओ के लिए प्रेजेंटेशन देना है तो माँ ढूंढ के दो। पता नहीं कौन सी है। तुझे कुछ कहना था बेटा? बुआ जी, जो कल रीत ने किया उसके बारे में मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी।
और शायद आप बिजी हैं, मैं बाद में आता हूँ। नहीं नहीं, ये शायद यही है। मिल गई, एक बार चेक कर लेती हूँ, है फिर बात करते हैं। ये मैं क्यों रुकूंगी? मेरा इन बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी मुझे ये बच्चे नहीं चाहिए थे, मर चुके हैं मेरे लिए ये। अब मेरा इस घर से कोई लेना देना नहीं है। मैं जा रही हूँ, कभी वापस नहीं आऊंगी। ये बच्चे बोझ हैं मेरे लिए। मत जाओ। ये क्या चल गया? ये तो गलत सीढ़ी चल गई। ये तुझे नहीं देखनी चाहिए थी। सॉरी बेटा, मैं इसे बंद कर देती हूँ। ये रिमोट की बैटरी भी अभी जानी थी। ये तुझे याद है ना, हमारे घर में नया नया हैंडीकैप आया था। जोश में हम कुछ भी रिकॉर्ड करते थे, घर की सभी चीजें रिकॉर्ड करते थे, तो ये आलतू फालतू चीजें भी रिकॉर्ड हो जाती थी। सॉरी बेटा, तुझे ये नहीं देखना था। ये पता नहीं क्या दर्द करा रही है आप मेरे साथ। मेन से ही ऑफ कर देती हूँ। माँ मुझे छोड़ के मत जाओ। माँ मुझे छोड़ के मत जाओ। माँ सिर्फ उनके बेटे का बोन मैरो ही मिसेस चावला को बचा सकता है। जिंदगी में पहली बार मुझे अपनी माँ पे तरस आ रहा था। लग रहा था मुझे एक बेटा होने का फर्ज निभाना चाहिए, उनकी जान बचानी चाहिए। लेकिन नहीं, शायद भगवान भी ये नहीं चाहता कि मैं उन्हें अपना बोन मैरो दूं। ऐसे नहीं कहते बेटा, तेरी माँ बुरी हो सकती है, पर तू तो उनका अच्छा बेटा है ना, तुझे उनकी जान जरूर बचानी चाहिए। नहीं बुआ जी, मेरा उस औरत से कोई लेने देना नहीं। वो औरत मेरी माँ नहीं बन सकती। ऐसे नहीं कहते बेटा। राघव, राघव, राघव। आपसे वादा करती हूँ नीता आंटी, मैं आपके बेटे को लेकर आऊंगी। और अगर यही एक आखिरी रास्ता है आपको बचाने का, तो आपके बेटे को यहाँ आना ही पड़ेगा। माँ, कमरे की हालत देखकर तो लग रहा है हमारा प्लान कामयाब हो गया। उम्मीद से कुछ ज्यादा ही कामयाब हो गया है। वाह बेटा वाह, आजकल ना मेरा तेरे ऊपर भरोसा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। शाबाश। एक बात बता, तूने इतनी बढ़िया नकली वीडियो कैसे बनवा ली? मेरा मतलब है, नीता ने तो कभी ऐसी बातें नहीं की थी, पर इन वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरह से बोल गई। वही आवाज, वही शक्ल, ये कैसे हुआ? तुझे पता है, एक बार तो मेरे दिल में भी आया कि आया है कैसी माँ है, अपने बच्चों के बारे में कैसे बातें कर रही है। बता ना कैसे हुआ ये चमत्कार? अरे माँ, टेक्नोलॉजी की मदद से सिर्फ आर्टिफिशियल पनीर ही नहीं, आर्टिफिशियल वीडियो भी चुटकी में बन जाता है। कैसे? एआई से। एआई? क्या एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको तो आपका भी बनवा दूं? हट! बाप रे, ये तो बड़ा ही डेंजरस है। हे माता रानी, इस टेक्नोलॉजी से बचाओ इस दुनिया को और राघव को। मैं अगर झूठ बोल रही हूँ तो आप मेरा दिवाली का गिफ्ट कैंसिल कर देना। मिस मुरैना, मुझे तुम्हारी कही हुई किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। मैं सच का पता खुद लगाऊंगी। और अगर मैं सच बोल रही हूँ तो समझ लेना तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। यहीं खड़ी रहो। आह, क्या खुशबू है रीत स्पेशल खिचड़ी की। बुआ जी, मैंने साथ में रायता भी बनाया है। मेरा तो मन कर रहा है मैं अभी चख लूं। ये खाना किसके लिए पैक कर रही हो? वो नीता आंटी के लिए। वो हॉस्पिटल का खाना खा रही है ना, तो मैंने सोचा कि उनके लिए घर का खाना ले जाती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
बिना हमारी परमिशन लिए नीता चावला के लिए खाना लेकर जाने की? बुआ जी, इतनी सी खिचड़ी के लिए भी मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? हाँ, लेनी पड़ेगी, क्योंकि तुम हमारे घर का अन्न, हमारे घर का नमक, इस घर की सबसे बड़ी दुश्मन नीता चावला के लिए चोरी छुपे लेकर जा रही हो। मैं चोरी छुपे नहीं ले जा रही बुआ जी, मैं आपसे पूछ के आपके सामने से ही ले जाती। वो तो तुम इसलिए कह रही हो ना, क्योंकि तुम अब पकड़ी गई हो। एक बात बताओ, तुम्हारी हमदर्दी, तुम्हारा कीमती टाइम और इस खिचड़ी के अलावा तुम और क्या क्या चोरी छिपे लेकर जा रही हो मिसेस नीता चावला के लिए हमारे घर से? नहीं बुआ जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। और मैंने राघव से भी इस बारे में बात की थी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उन्हें बुरा लगेगा तो उन्होंने खुद मुझे परमिशन दी है मिसेस चावला से मिलने की। झूठ! एक तो तुम चोरी छुपे हमारे घर से खाना लेकर जा रही हो मिसेस नीता चावला के लिए, ऊपर से अपनी गलती छुपाने के लिए तुम राघव के नाम का इस्तेमाल कर रही हो। क्या हो बुआ जी? राघव, तू बता दे रीत को कि मिसेस चावला के लिए जो तेरे दिल में नफरत है ना, वो रातों रात हमदर्दी और चिंता में नहीं बदल सकती। और अगर ऐसा हो गया है तो ये बात तूने सिर्फ अपनी पत्नी को बताई, हमें भी बता देता बेटा। आप क्या कह रहे हैं बुआ जी? तू तो जानता है ना राघव, मैं जिसे भी अपना मानती हूँ उसकी नफरत, उसकी मोहब्बत सबको अपना लेती हूँ। लेकिन लगता है कि रीत को हमारे सूर्यवंशी परिवार के आदर्शों से कोई लेना देना नहीं है। तुझे पता है, मिसेस नीता चावला के लिए खाना लेकर जा रही थी हमारे घर से, वो खाना जिसका सामान तेरे मेहनत के पैसों से आया है। बुआ जी, खाना सिर्फ पैसों से लाए हुए सामान से नहीं बनता, उसमें किसी का अपनापन, अपनों के ख्याल रखने का एहसास भी मिला हुआ होता है। और राघव, आप ही बताइए, क्या आपने अपने मन में किसी कड़वाहट को रख के मुझे परमिशन दी थी मिसेस चावला के पास जाने की? तुम अपनी मर्जी से सिर्फ मेरे पैसे का इस्तेमाल कर रही हो, वो भी नीता चावला का ख्याल रखने के लिए। इस थोड़ी सी खिचड़ी को बनाने में क्या आपका खजाना खत्म हो गया? ये थोड़ी सी दाल, थोड़े से चावल, बस इतनी ही है आपकी जायदाद। वैसे भी मुझे ये बच्चे नहीं चाहिए थे, मर चुके हैं मेरे लिए ये। खिचड़ी क्या, एक चुटकी नमक भी इस घर से ले जाने नहीं दूंगा मिसेस चावला के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या कहूँ। ये नाम राघव सूर्यवंशी एक पहेली है जिसे जितना सुलझाने की कोशिश करो उतना ही उलझ जाता है। यही हद है ना आपकी नफरत की? तो ठीक है, मैं आपके घर से एक अन्न का दाना तक नहीं ले जाऊंगी मिसेस चावला के लिए, पर मैं अपनी इंसानियत नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं उनके लिए खाना अपने घर से ले जाऊंगी, क्योंकि मैं उस इंसान का ख्याल रखना नहीं छोड़ सकती जिसने मेरा ख्याल रखा था, और वो भी उस समय पे जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, बस मुझे और मेरे घर वालों को ये जन कल्याण के मिशन से दूर रखो। और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा रीत कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम बार बार राघव का दिल कैसे तोड़ सकती हो। खैर, एक काम करो, ये सारा खाना तुम मिसेस नीता चावला के लिए लेकर जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज हमारे परिवार का कोई भी सदस्य तुम्हारे हाथों का बना खाना खाएगा। अब तो मान गई ना आप मुझे? बस एक। अगर दूसरा चाहती हो तो दोबारा ऐसा कोई काम करो कि शारदा तुमसे खुश हो जाए। अरे शाबाश। शाबाश। हेलो जी, ये मेरी वाइफ का ही पार्सल है। हाँ, मैं OTP देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, 8826। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
क्या हुआ ध्रुव? ये क्या है उन्नति? माँ मुझे छोड़ के मत जाओ। माँ मुझे छोड़ के मत जाओ। प्रीत, कभी कभी मुझे लगता है तुम मुझे मुझसे ज्यादा समझती हो। बच्चे के आने से ना घर युद्ध का मैदान बन जाता है। ध्रुव, तू उन्नति से अलग होगा या साथ रहेगा, इस पर 5 जिंदगियों का फ्यूचर टिका है। और जैसी मैं सोचता हूँ एक नई शुरुआत करनी चाहिए, तुम मेरी माँ मिसेस नीता चावला को बीच में दीवार की तरह लाकर खड़ी कर देती हो। तुम समझती क्यों नहीं रही थे? उनका नाम, उनका ख्याल तक मुझे वो इंसान बनने पे मजबूर कर देता है जो मैं नहीं। क्या यार रीत, सच बताओ ना, तूने इस इंसान को इतने मौके दिए हैं और ये मतलब इतना सब करने के बाद ऐसे बिहेव कौन करता है? विराज, मैंने तुझे अपने घर की बातें इसलिए नहीं बताई कि तू राघव को अच्छे या बुरे इंसान होने का सर्टिफिकेट दे। ये लास्ट टाइम है जो तू राघव के बारे में इस तरह बात कर रहा है। दोबारा नहीं सुनूंगी मैं। ठीक है, अच्छा बता क्या काम? मैं राघव को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। कोई तो बहुत बड़ी वजह है जो वो नीता आंटी का नाम सुनकर ऐसे रिएक्ट करते हैं। वो क्या वजह है ये पता लगानी है। ऐसा क्या हुआ था उन दोनों के बीच? अगर बिजनेस से रिलेटेड भी कोई दुश्मनी है तो वो कितनी गहरी है? ऐसा क्या है जो खोया है राघव ने? सब जानना है मुझे, तू प्लीज पता कर। ओके। एक और बात विराट, जैसे हम अपने काम में बिना किसी सबूत के किसी कहानी को सही नहीं मानते, वैसे ही हम अपने किसी को भी गलत या सही नहीं बोल सकते जब तक हम उनके बारे में सब कुछ जान नहीं लेते। ठीक है? अच्छा ओके रिपोर्टर जी, आई एम सॉरी। चल चल, अब ज्यादा बन मत, काम कर। ठीक है, मैं पता करता हूँ। राघव, आपके और नीता आंटी के बीच में जो कुछ भी हुआ है, आपको उसे भूलकर आगे बढ़ना होगा। इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म करना होगा, तभी आपके मन को चैन मिलेगा और आप दोबारा नफरत में कभी अपनी इंसानियत नहीं छोड़ेंगे। मैं ऐसे चली जाऊंगी, ओके? तो मैं सोच रहा था कि मैं भी अंदर चल के गुरु माँ से आशीर्वाद ले लूं। आखिर हम दोनों ही मॉम डैड बनने वाले हैं। ये तो उसी दिन का वीडियो है उन्नति, जिस दिन तुम गुरु माँ से मिलने गई थी। हाँ तो गई थी मैं अपने फ्रेंड से मिलने, तो क्या? तो क्या? तुमने मुझसे झूठ बोला उन्नति। तुम जानती हो कि तुम्हारे झूठ बोलने की आदत की वजह से हमारा डाइवोर्स होने वाला था, तो फिर भी तुमने झूठ बोला। मुझे भी ना कोई जस्टिफिकेशन नहीं देनी, क्योंकि थक गई मैं अपने आप को बार बार समझाते हुए। अब मैं जा रही हूँ मैं फाइनली। और मैं भी थक गया हूँ तुम्हारे हर दिन के ड्रामों से। और वैसे भी तुम्हारे पास समझाने के लिए है क्या? हा? और अगर पार्टी में जाना ही था तो मुझे बता के जाती ना। मुझे पता है तुमने क्या कहना था। तुम माँ बनने वाली हो, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम इस घर की बहू हो। और फनी बात पता है क्या ध्रुव, तुम्हें मुझसे ज्यादा ना ये फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। ओ कम ऑन उन्नति, तुमने मुझे बताने की कोशिश भी की। कैसे करती ध्रुव? तुमने कभी मुझे एहसास ही नहीं दिलाया कि मैं बिना डर के तुमसे अपनी दिल की बात कह सकूं। और एनीवेज, आजकल तो तुम किसी मिडिल एज अंकल की तरह बिहेव करते हो। वो मेरा केयरफ्री यंग ध्रुव कहाँ है जिससे मैंने प्यार किया था, जो लाइफ जीना जानता था? अब तो तुम वो इंसान बन गए हो जो लाइफ को हर मोमेंट पे कैलकुलेट करता है कि ऐसे करना है, वैसे नहीं, ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। और छोटी छोटी बात में कितना सोचते हो ध्रुव? सोचना पड़ता है उन्नति। मेरे पास तुम्हारे जैसे सपनों के महल में जीने की आजादी नहीं।
और मैं तैयार नहीं था उन्नति, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई, हमारी शादी के लिए रातों रात बड़ा होना पड़ा मुझे, और इसकी वजह सिर्फ तुम हो। ठीक है ध्रुव, इतनी बुरी हो ना मैं तो तुम्हारी और प्रॉब्लम्स ही बढ़ाऊंगी। मैं जा रही हूँ मैं हमेशा के लिए। क्या ड्रामा उन्नति? मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ ध्रुव। बैग वहां रखो। मैं नहीं रखूंगी अब तो। मैं यहाँ क्या हो रहा है? तुम दोनों इतना झगड़ क्यों रहे हो? और तुम कहाँ जा रही हो उन्नति? बताओ चाची को, कहाँ जा रही हूँ मैं? कुछ नहीं चाची, इसे कुछ कपड़े ड्राई क्लीन के लिए देने थे तो निकाल के रख रही थी। तुम लोगों को पता है ना कि ड्राई क्लीनिंग में कितने पैसे खर्च हो जाते हैं? घर की वॉशिंग मशीन में कपड़े धो लो तुम लोग, और ये भी ड्राई क्लीन कराना है? मैं जानता हूँ चाची, ड्राई क्लीनिंग महंगी है, पर उसका पति इतना तो कमाता है ना कि वो कभी कभी ड्राई क्लीनिंग करा पाए। जैसी तेरी मर्जी। वाह उन्नति, इसे कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। ना कभी माफी मांगो ना झुको, बल्कि अटैक करो। मुझे ना नई उन्नति बड़ी पसंद आ रही है। So hot। मुझे नहीं पता था बेटा कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मुझे पहले बता देना चाहिए था ना। बेटा मैं लेके चली जाती टिफिन नेताजी के लिए हॉस्पिटल में। तो जानते हैं ना तेरे घर वालों को नेताजी बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई बात नहीं मम्मी, अब जो हो गया सो हो गया। चाची क्या हुआ, आप ठीक है? कैसे ठीक हो सकती हो रीत? ध्रुव 250 रुपए खर्च कर रहा है कपड़े ड्राई क्लीनिंग कराने के लिए, वो भी अपनी महारानी बीवी के लिए। चाची हो सकता है ये ध्रुव का तरीका हो प्यार दिखाने का। हाय दीदू। क्या हुआ ध्रुव, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? नहीं दीदू, ऐसा कुछ भी नहीं है। रीत मेरे पास ना एक आइडिया है, क्यों ना हम ध्रुव को ड्राई क्लीन कर दें ताकि इसका मुरझाया हुआ चेहरा भी खिल उठे। कमाल आइडिया है मम्मी, मैं अभी से ड्राई क्लीन करती हूँ। दीदू बस कर यार, दीदू बस कर यार। कितना बोरिंग है तू ध्रुव। आप लोग क्या लगता है कि मैं कोई सर्कस का जोकर हूं कि हमेशा हंसता रहूंगा? अरे ठीक है यार, मुझे जिंदगी नहीं जीने आती, थोड़ा बोरिंग हूं मैं। अच्छा सॉरी, मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया, सॉरी। अरे परिवार वालों को कौन सॉरी बोलता है? ये तो अमीरों वाली बीमारी है, तुझे कब से लग गई? दीदू मैं रात को नीता आंटी से मिलने हॉस्पिटल आऊंगा। ठीक है। कौन है हॉस्पिटल में? कोई बता क्यों नहीं रहा कौन है हॉस्पिटल में? वो अब रीत बेटा तू जाना, तेरे को देर हो रही है ना, मैं बताती हूँ। मैं रीत को छोड़ के आती हूँ। हाँ कोई बता क्यों नहीं रहा कौन है हॉस्पिटल में? विराज, वो रीत का ऑफिस का फ्रेंड है ना, उसी को टिफिन देने गई है हॉस्पिटल में। ओह मम्मी हाँ? इसे बड़ी आसानी से अपनी उन्नति से झूठ बोल दिया। तूने ही तो कल रात को बोला था ना कि जिस बात से उन्नति को दुख पहुंचे वो नहीं करनी चाहिए, चाहे उसके लिए थोड़ा झूठ ही बोलना पड़े। बस मैं भी नहीं चाहती थी कि उन्नति को दुख पहुंचे, इसलिए। हाँ जी, मैं रीत बोल रही हूँ। जी हाँ, मैं ही थी जो आपकी शॉप पे आई थी पेंडेंट का डिजाइन दिखाने। हाँ मैडम, वो पेंडेंट हमारी दुकान का ही है। मेरे पापा सत्यनारायण जी ने ही बनाया था उसको।
हमारे पुराने भाई खाते में उसका बिल भी मिल गया है। थैंक यू सो मच। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उनका नाम क्या है जिन्होंने पेंडेंट खरीदा था? देखिए, वैसे तो मैं अभी अपने घर पर हूँ और बिल है दुकान पर, तो आप एक काम करिए, दुकान पर जाकर बिल ले लीजिए। मैं अभी तो नहीं आ सकती, वो मेरे एक रिश्तेदार है जो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो आप एक काम करिए, मेरे घर भिजवा दीजिए बिल। कल सुबह भिजवा देता हूँ आपको। आप अपना एड्रेस मुझे इस नंबर पर भेज दीजिए। जी बिल्कुल, मैं भेजती हूँ। थैंक यू माता रानी। अब मुझे राघव की माँ के बारे में पता चल जाएगा। एड्रेस। तुम्हारी एक्स्ट्रा शिफ्ट है ना आज, तो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट डिनर बनाया। अरे अब इतना भी खराब नहीं बनाया मैंने, अब खाना बनाना आ गया मुझे। उन्नति, मैं किसी एक्स्ट्रा शिफ्ट के लिए नहीं जा रहा हूँ। तो फिर कहाँ जा रहे हो? मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। विराज के पास ना, अभी तक ठीक नहीं हुआ अभी। उन्नति, विराज बिल्कुल ठीक है, उससे कुछ नहीं हुआ। मैं नीता आंटी से मिलने जा रहा हूँ। तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है ना ध्रुव, और तुम अच्छे से जानते हो कितना चुपता है मुझे तुम लोगों को उनसे मिलना जुलना, और फिर भी। देखो उन्नति, मैं तुमसे बहुत आसानी से झूठ बोल सकता था, पर मैंने सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था तुम्हें बुरा लगेगा और तुम गुस्सा होगी जैसे तुम हो रही हो अभी। उन्नति, अपना ख्याल रखो बेटा। पर मुझे लगता है कि हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो, पर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता एकदम सच्चा होना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं कि एक झूठ को छुपाने के लिए ना 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मैं और तुम हम एक दूसरे से झूठ बोलें। उन्नति, कल मैंने तुमसे एक छोटा सा झूठ बोला और उसी झूठ को छुपाने के लिए मम्मी ने तुमसे एक और झूठ बोला ताकि तुम्हें बुरा ना लगे, और देखते ही देखते वो झूठ तुम्हारी नाराजगी से बहुत बड़ा हो गया। उन्नति, देखो एक बात तुम समझ लो, कोई भी रिश्ता ना झूठ की बुनियाद पे ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। जिस दिन सच सामने आएगा वो रिश्ता गिरेगा और टूट के बिखर जाएगा। प्रॉब्लम क्या है शार की? 10 मिनट से बंद करने की कोशिश कर रही हूँ, बंद ही नहीं हो रहा। मुझे लेट भी हो रहा है, और वो जूलर बिल भी भेजने वाला है जिससे मुझे पता चलेगा कि राघव की माँ कौन है। बंद हो जा यार। अगर तुम मुझसे बात कर रही हो तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आप प्लीज मेरी हेल्प कर सकते हैं, ये शार बंद नहीं हो रहा है। एक काम भी खुद से नहीं कर सकती। आप अंदर आने से पहले नॉक नहीं कर सकते थे? क्या? मैंने नॉक किया था, तुमने दरवाजा लॉक नहीं किया। और ऐसे दरवाजा खोल के कौन शार लेता है? आप लेते होंगे, मैं नहीं लेती। मतलब? कुछ नहीं, आप प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, ये बंद नहीं हो रहा है। और मैंने चेंज कर लिया है, मुझे भीगना नहीं है, मुझे लेट हो रहा है बहुत। अच्छा, और मुझे लेट नहीं हो रहा, और ना मैं भीगूंगा। आपसे तो बात करना ही बेकार है, छोड़िए मैं कर लूंगी। हाँ, दिख रहा है कैसे कर लूंगी। प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट करो और सॉल्व मैं करता हूँ। हटो। क्यों प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं मेरी? मैंने कहा ना मैं कर लूंगी। मैं हेल्प कर रहा हूँ ना। राघव छोड़िए, मैं कर लूंगी। कैसे बने हैं, क्यों बने, क्या पता। ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता, जाने कहाँ मुमकिन है आगे जुड़ जाए धागे दिल के बदले।
ये गरीब रिपोर्टर के लिए क्या आया है ज्वेलर के यहाँ से? मिस मुरैना, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हारे लिए कुछ आया है ज्वेलर के यहाँ से। मतलब उन्होंने भेज दिया? क्या है रीत? मतलब अगर तुम बताना चाहो तो। वो कुछ नहीं, बस रसीद है बुआ जी। इस रसीद के हिसाब से तो ये लॉकेट किसी जेंट्स ने खरीदा था। शायद गलत लीड हाथ लगी है। इस लॉकेट से राघव की माँ का कोई कनेक्शन नहीं है। क्या बात है रीत? सब ठीक तो है ना? हाँ बुआ जी, सब ठीक है। वो एक्चुअली मैं एक स्टोरी कर रही हूँ ना, तो उसकी रिपोर्ट बनाने से पहले थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर रही थी। अब देखिए, मुझे लगा मेरे राघव बेटे को अक्ल आ गई है और उसने मेरी रीत बहू को गहना गिफ्ट किया है। नहीं बुआ जी, आपकी ये बहू अभी भी बेचारी ही है। मैं चलती हूँ। पूरा जूस गिरा दिया। तुम फ्रंट में देख के नहीं चल सकती क्या? हर समय गर्दन ऊंची करके चलना जरूरी है। मैं सामने देख के ही चल रही थी और आपने जानबूझ के जूस गिराया। आप हर दिन ऐसा क्यों करती है जिसकी वजह से मैं ऑफिस जाने से लेट हो जाऊं? देख रही हो मम्मी जी कैसे इल्जाम लगा रही है मुझ पे, आपकी फेवरेट डॉटर इन लॉ। एक मिनट, तुम दोनों सुनो। मुझे सुबह सुबह बहुओं का गृह युद्ध नहीं चाहिए। रीत, तुम भी तो ध्यान रख सकती हो ना? जाओ, जाकर कपड़े बदलो, जाओ। सॉरी बुआ जी। तुम्हारी होली अभी तक खत्म नहीं हुई है क्या? ना 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 ना, मेरी होली तो खत्म हो चुकी है। पर लगता है आपको और आपकी फैमिली को शायद समझ में नहीं आ रहा कि आप होली अगले साल ही आएंगे। तभी तो पहले आपने मुझे बाथरूम में गीला कर दिया और उसके बाद जब बाहर गई तो दिव्या भाभी ने मेरे ऊपर जूस गिरा दिया। अब मेरे को कोई ठंडाई पिला दे तो मैं दोबारा होली खेलना शुरू कर दूं। होली पे जो ठंडाई पी के ड्रामे किए वो कम थे क्या? और बाथरूम में तुम्हारी हेल्प करने आया। जैसे मैं खुद तो कुछ कर ही नहीं सकती। ठीक है, अगली बार हेल्प चाहिए हो ना तो मुझे मत बता। ठीक है, अगली बार हेल्प मांगूंगी ना तो मत आना, ओके? ओह गॉड, मैंने तो अभी इन्हें सुना दिया। अब इनसे हेल्प कैसे मांगू? तुम्हें हेल्प चाहिए तो तुम कह दो ना। आपने तो कहा कि आप मेरी हेल्प नहीं करोगे। जैसे तुमने तो कुछ कहा ही नहीं। अगर मैंने कुछ कह भी दिया तो क्या हो गया? आपको समझना चाहिए ना,